गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि कैसे रेशनल नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग आज इर्रेशनल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट होता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये नंबर लाइन है, ये 0, 1, 2, तो 1 और 2 के बीच में कहा गया था कि इनफाइनाइट नंबर आप रेशनल नंबर्स होते हैं। और रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? वो नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q है नो कॉमन फैक्टर। अब इसी के बीच में कुछ नंबर्स और होते हैं और यह कहा जाता है कि ये वो नंबर है विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एट p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। मतलब सारी डेफिनेशन इर्रेशनल की कि यहां पे कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर की कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, तो आप बताते हो 1.41। और थोड़ा सा हायर क्लास में जाते हो, आपको और प्रिसाइज करना पड़ा तो आप कहते हो 1.4142। इसको और प्रिसाइज करने की बात करो तो इसके बाद 1326 डैश 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 डैश। मतलब ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू जो है वो 1.41421326। अब आगे क्या होता है मुझे याद नहीं है, 6 7 8 5 2 9 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक लिखा गया। अब सपोज करो कि ये कोई नंबर है, इस नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आप नंबर लाइन पढ़े हो, नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करना जानते हो, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे करोगे? ये नंबर लाइन है, ये 1 है और ये 2 है। अगर सपोज करो आपको 1.4 रिप्रेजेंट करना होता तो आप क्या करते? 1 और 2 के बीच में 10 डिवीजन करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज करिए, और इसके बाद क्या करते? 1 2 3 4, ये क्या हो जाता? 1.4 हो जाता। बात समझ में आ रही है? अब अगर कहा जाए कि नहीं 1.45 रिप्रेजेंट करो, तो 1.45 क्या होगा? ये वो नंबर होगा जो 1.4 से बड़ा होगा और 1.5 से छोटा होगा। इसका मतलब 1.4 का मार्क ये है, 1.5 का मार्क ये है, इसके बीच में आएगा, ये होगा 1.45। अब आपको क्या कहा गया कि 1.45 नहीं 1.41 है, तो 1.41 कहीं यहां आएगा। अब 1.41 के बाद 4, तो 1.41 जब आ गया, इसके बीच में फिर 10 डिवीजन करो और उसमें से चौथा डिवीजन लो, 2 भी लो, तो अब ये जो छोटा डिवीजन हो उसमें से फिर 2 लो। तो ये पॉसिबल नहीं है रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे आपके लिए। और अगर इसको मेजर करने के लिए कहा जाए तो 2-3 प्लेस के बाद मेजरमेंट स्केल पे भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो मेजरमेंट स्केल हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर के बाद तो हमारे मेजरमेंट स्केल पे नहीं होता है। और साइंटिफिक स्केल अगर ले लेते हैं तो मान लो हम चले जाते हैं नैनो सेंटीमीटर तक, तो नैनो सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो 10⁻⁹ का मतलब क्या हो गया? या कितने हो गए? ये 10⁻⁹ का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो कहां तक जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद ये सब जो होगा ये क्या होगा? तो ये मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से कहा गया कि ये नंबर ऐसे हैं जो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और इनका हम मेजरमेंट प्रॉपर्ली दिखा भी नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर हम इसको, अगर किसी इर्रेशनल नंबर को आपको कहा गया कि यू हैव टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसके लिए एक तरीका यूज किया गया और उससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और इस पे आपको क्वेश्चन भी आते हैं कि रिप्रेजेंट से स्क्वायर रूट 2 ऑफ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। तो अगर स्क्वायर रूट 2 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे? तो जो तरीका अभी तक हम लोग किए हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है, उससे हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग पहले से अवेयर हो गए कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होता है? AC² = AB² + BC²। मतलब हाइट
और बेस का स्क्वायर का सम जो होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? सपोज करो वी हैव टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक पॉइंट ओ ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो स्क्वायर रूट 2 मतलब एग्जैक्टली इसमें क्या क्या करेंगे हम यहीं से एनालिसिस करते हैं। रूट 2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 2 को हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ऐसे दो नंबर में जिनके स्क्वायर का सम 2 के बराबर हो। तो किन दो नंबर के स्क्वायर का सम 2 के बराबर होता है? तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप एक ट्रायंगल बना दो जिसका हाइट 1 यूनिट हो, सेंटीमीटर को यूनिट हो, बेस 1 यूनिट हो, तो हाइपोटेन्यूज कितने यूनिट हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये लेंथ अगर हम मेजर कर लें, और ये मेजर करना हमारे लिए आसान है क्योंकि कंपास का एक पॉइंट यहां रखे, दूसरा पॉइंट यहां रखे, ये मेजर हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना है? स्क्वायर रूट 2 है। इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 हमें दिखाई दे रहा है कि कितना होता है, ठीक है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो उसी चीज को यहां पे कैसे करेंगे? एक पॉइंट वो लेंगे और यहां पे कट मार्क लगाएंगे से ये 1 यूनिट है। यूनिट में क्यों कर रहा हूं? अगर सेंटीमीटर में दिया होगा सेंटीमीटर का करेंगे, इंच का दिया हो तो इंच में करेंगे, जैसे दिया हो करेंगे, ठीक है। अब ये आप एक यूनिट पे लगा दिए, से यूनिट हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर ही है, ठीक है, तो हम सेंटीमीटर ही मान के चलें। तो 1 सेंटीमीटर पे ये लगा दिया। अब इस m पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे mn। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, परपेंडिकुलर इस पे ड्रा कर सकते हैं m से होता हुआ, और इस लाइन के से ये AB है तो OB पे परपेंडिकुलर mn ड्रा कर दिए। अब यहां पे कंपास रख के फिर 1 सेंटीमीटर पे हम एक कट लगा देंगे से E, और OE को मिला देंगे। तो अब इस डायग्राम में OE इक्वल टू क्या दिखाई देगा? स्क्वायर रूट ऑफ OM स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर। OM की वैल्यू क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट 2। आगे इसका मतलब ये लाइन जो है O से लेके E तक, इसका मेजरमेंट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ये स्क्वायर रूट 2 है, इसको हम मेजर करके और कंपास यहां पे रखेंगे और कंपास यहां पे रखेंगे, ये ऐसे मिला, और उसके बाद उसी कंपास से ऐसे कट मार्क लगा देंगे। तो ये जब कट मार्क लगा देंगे तो ये मान लीजिए यहां पे लगा OP, ठीक है। तो नाउ OP इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस नंबर लाइन पे आपने OP रिप्रेजेंट कर दिया विच इज इक्वल टू OE, एंड एक्चुअली इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना था आपका काम हो गया। फिर से इसको समझ लीजिए, आपको क्या करना था? यू हैव टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। प्रोसेस हमारा क्या होता है? जिस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस नंबर को किसी दो नंबर के स्क्वायर के सम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। रूट 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसका मतलब हमको एक ट्रायंगल चाहिए जिसका बेस और हाइट दोनों 1 सेंटीमीटर को हो, तो उसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 का हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे? तो ए बी हमारा एक लाइन है, ओ यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। ओ पे मार्क कंपास का एक पॉइंट रख के मेजरमेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर का, और एक मार्क लगा देंगे। वो मार्क कहाँ पे लगा? एम पे लगा। फिर OB के परपेंडिकुलर एक लाइन M से ड्रा करेंगे MN, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर M पॉइंट पे कंपास का एक पॉइंट रख के और 1 सेंटीमीटर का मार्क लगा देंगे से E हो गया। तो ME भी आपका कितना है? 1 सेंटीमीटर है, और OM भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से OE स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर, या OE इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OM स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। इसको मेजर करेंगे ऐसे, और फिर ये कट लगा देंगे। P पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट हो गया। ये P पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? OP इक्वल टू OE इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। आपका काम हो गया। बात समझ में आ रही है? ये तो काम आसानी से हो गया। अब सपोज करो आपको कहा गया कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। तो अब फिर से आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट 3 को किसी ऐसे दो नंबर के फॉर्म में ब्रेकअप करना है जिनके स्क्वायर का सम 3 के बराबर हो। पॉसिबल नहीं है।
तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। इसका मतलब आपका अब जो ट्रायंगल होगा ये √2 होगा और ये 1 होगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3, तो √3 निकल जाएगा। इसका मतलब √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, क्योंकि √2 का मेजरमेंट तो आपके पास है नहीं कि आपने कहा कि √2 के मेजर करके उतना कट मार्क लगा देंगे। तो √3 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब आप ये बता सकते हो कि नाउ OP इज √2, ठीक है। तो फिर अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद ये सारा कुछ प्रोसेस फिर से करोगे। अगर √3 का आ जाएगा तो ये सब कुछ करोगे, और करने के बाद अब आप क्या कहोगे कि P पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, PQ से ड्रा किए, ठीक है। और फिर से P पे कट मार्क लगाएंगे, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। मान लीजिए L है, तो ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसको मिला देंगे, तो नाउ अब इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, OL इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या है, √2 आपने निकाला है, तो √2 का स्क्वायर प्लस PL क्या है, 1 यूनिट का मार्क लगाया है, 1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, सॉरी 2 + 1 √3। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इस पे एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। अब सपोज करो आपको कहा गया रिप्रेजेंट √4 ऑन नंबर लाइन। तो जैसा मैंने कहा था, आप क्या करोगे, √4 को 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करोगे जिनके स्क्वायर का सब 4 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। उसके बाद आप ट्रायंगल बनाओगे, √2 इधर से आपको √2 का निकालना पड़ेगा, फिर यही मेजर करके √2 इधर करोगे, फिर ये होगा। लेकिन इतना करोगे क्यों भैया, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो ये सीधे सीधे 2 सेंटीमीटर का कट लगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब √4 के लिए आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 2 तो आप सीधे सीधे खींच सकते हो, वो इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो कुछ हम कर रहे हैं वो केवल इर्रेशनल नंबर के लिए कर रहे हैं, जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पा रहे हैं। जिनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं वो तो रेशनल नंबर हो गया, वो तो हम सीधे सीधे कर देंगे, उसमें कहीं कोई समस्या ही नहीं है। तो यहां पे ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ में आई। तो एक तो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो गया। अब इर्रेशनल नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आपको क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल नंबर, √5 इज इर्रेशनल नंबर। इनको प्रूव करने के लिए आता है, ठीक है। तो इनको प्रूव करने का जो प्रोसेस होता है उसमें 2 थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। उसको थोड़ा सा मैं इलस्ट्रेट कर देता हूं। उसका प्रूविंग से आपको कोई मतलब नहीं है इस लेवल पे, केवल आपको जानना है कि अगर a कोई नेचुरल नंबर है और p एक नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, a नेचुरल नंबर है और p इज प्राइम नंबर। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a आल्सो। अगर a कोई नेचुरल नंबर है और p एक प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल आल्सो डिवाइड a। एक थ्योरम। दूसरा, अगर a और b 2 नेचुरल नंबर है एंड p डिवाइड्स a इंटू b देन आइदर p डिवाइड्स a, आइदर p डिवाइड्स b, आइदर p डिवाइड्स बोथ a इंटू b। ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं, इनका यूज हम लोग करेंगे। जहां आएगा फिर से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी आपको क्या कहा गया, क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर।
यहाँ पे जो प्रूविंग का हमारा तरीका होगा वो कंट्राडिक्शन मेथड होगा। कंट्राडिक्शन मेथड के प्रूविंग में हम क्या करते हैं, जो हमको प्रूव करने के लिए कहा गया हम मान लेते हैं कि नहीं ये है, तो अगर वो है तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और हम प्रोसेस करते हुए दिखा देते हैं कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था। बात समझ में आई? तो अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसको देखिए। तो हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हमको प्रूव क्या करना था, इरेशनल, हम इसको रेशनल मान ले रहे हैं, रेशनल नंबर। देन √2 कैन बी represented as p by q where q not equal to 0 and p and q have no common factor। ठीक है, आपने कह दिया कि let √2 is a rational number। आपको इरेशनल प्रूव करना था, आप कहा कि √2 रेशनल नंबर है। इट मीन्स √2 जो है वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और प्रॉपर्टी क्या थी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p by q where q not equal to 0 and p and q have no common factor। और नेचुरली p और q इंटीजर होंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अब √2 इक्वल टू p by q, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये हो गया। टू क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं, क्योंकि 2q स्क्वायर में एक 2 है और दूसरा q स्क्वायर कोई भी नंबर हो लेकिन 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर और 2q स्क्वायर दोनों बराबर हैं, तो अगर 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मीन्स 2p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले क्या किया, ये मान लिया कि √2 रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। वही आपने लिख दिया कि √2 इज p बाई q, दोनों तरफ स्क्वायर किया, 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किया तो p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब आप लिख रहे हो ये 2q स्क्वायर है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर, और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। और 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो ये थ्योरम जो अभी हमने बताया वो क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स p। अभी हमने आपको बताया ही कि p और p अगर कोई नंबर है और 2 एक प्राइम नंबर है, अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन डेफिनेटली 2 डिवाइड्स p, ये थ्योरम है, उसी का हमने यूज किया। तो यहां से 2 डिवाइड 2q स्क्वायर है, ये तो कंफर्म है, इसके लिए किसी थ्योरम की जरूरत नहीं है, 2q स्क्वायर को 2 डिवाइड ही करेगा, और 2q स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर है, इसलिए 2p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 विल डिवाइड p आल्सो। ये मिल गया हमको। अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, p इक्वल टू 2m फॉर सम इंटीजर m, किसी पर्टिकुलर इंटीजर के लिए p इक्वल टू 2m हो जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड्स p मतलब p बाई 2 इक्वल टू कुछ आना चाहिए ना, डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब फ्रैक्शन में कोई इंटीजर आना चाहिए, तो वो मान लिया हमने m, तो p इक्वल टू क्या हो गया, 2m हो गया। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। डन। अब p स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर इंप्लाइज q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। ठीक है। अब फिर से देखो, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया, 2m स्क्वायर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नाउ एज 2 डिवाइड्स 2m स्क्वायर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर किसके बराबर है, 2m स्क्वायर के बराबर है, तो 2 अगर 2m स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, q स्क्वायर को भी करेगा। और फिर से 2 प्राइम नंबर है, अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q। अब यहीं पे कहानी हो गई। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q, तो अब आप लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स बोथ p and q means p and q
have no common factor, sorry, have common factor 2 which contradict our assumption. इतनी कहानी लिखनी पड़ेगी, hence √2 is irrational. शुरू कहां से हम किए? √2 को रेशनल मान लिए, रेशनल माने तो √2 की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अब हम मान लिए कैसा है, √2 इक्वल टू p बाई क्यू लिखे, स्क्वायर किए, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, लिख दिए। 2q स्क्वायर किसके बराबर है? p स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब 2p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इट मीन 2p को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि थ्योरम हमने बताया। अब इससे मिल गया कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p और 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, इसका मतलब p कैन बी रिटन एज 2m फॉर सम इंटीजर m, दोनों तरफ स्क्वायर के, p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह पे फिर से 2q स्क्वायर रख दिया, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, फिर से 2m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, तो 2m स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 2m स्क्वायर किसके बराबर है? q स्क्वायर के, तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर आल्सो, और 2 अगर q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा? q को भी डिवाइड करेगा। तो इससे क्या पता चल गया कि q का एक फैक्टर 2 है और यहां से क्या पता चल गया? p का एक फैक्टर 2 है। तो वही आपने लिख दिया कि सिंस 2 डिवाइड्स बोथ p एंड q मींस p एंड q है कॉमन फैक्टर 2, दोनों में एक कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि आपने क्या कहा है कि रिप्रेजेंटेड विच हैव नो कॉमन फैक्टर, और यहां पे आप करोगे दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, इट मींस इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, जो हमने माना था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और हमने माना क्या था कि इट इज अ रेशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं भैया ये इर्रेशनल ही है, ये आपका प्रूफ डन। अब इस पे कई है, √3 के लिए, √5 के लिए है, तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, √3 के लिए ट्राई आउट करेंगे, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे देखेंगे और क्या होता है। यहां तक कोई समस्या? थैंक यू।